प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री एससीओ समिट में भाग लेने के लिए अगस्त अंत में चीन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा ऐसे समय पर होगी जब भारत पर अमेरिका के टैरिफ को बढ़ाकर करीब 50% कर दिया गया है और चीन में भी भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर अंकुश लगा रखा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अगले दौर की बातचीत भी होनी है। इस समय अगर आप भारत के नजरिए से देखिए तो एक तरफ रूस है, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका के टैरिफ हैं। इसके बीच में कहीं पूरी ग्लोबल इवेंट्स जो हैं इनके बीच झूल रहे हैं। सर, सवाल यहां यह है कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को मौजूदा माहौल में कैसे समझा जाए? इस यात्रा का मकसद क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री की चीन यात्रा का फैसला अचानक हुआ, पिछले दो दिन के अंदर, एक दिन के अंदर हुआ है। दो महत्वपूर्ण संदर्भ बनते दिख रहे हैं। एक तो ये कि भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। रियो में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था, जहां से डोनाल्ड ट्रंप के साथ ब्रिक्स का विवाद खुलकर सामने आया था, वहां तक ब्राजील अध्यक्ष था और अगले सेशन में अगले साल के लिए भारत के पास अध्यक्षता आनी है। तो ब्रिक्स में चाइना उसका केंद्र है। चाइना के पास काफी शक्ति भी है और ब्रिक्स के जो सदस्य देश, जो एक्सटेंडेड ब्रिक्स है, उसमें भी बहुत सारे देश चाइना के इन्फ्लुएंस में है। तो भारत के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता को आसान बनाने के लिए, क्योंकि अगला साल बेहद महत्वपूर्ण है, चीन के साथ संबंध बेहतर करना और चीन के साथ मिलना जरूरी है। दूसरी और बड़ी बात यह कि हाल फिलहाल में चीन के साथ रिश्तों की बर्फ पिघली है। हालांकि बहुत सारे लोगों को आश्चर्य है, क्योंकि चीन अभी कुछ महीने पहले तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान खुलकर स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के सामने खड़ा था। लेकिन कूटनीतिक बिसात कुछ ऐसी है कि जिसमें भारत को चीन के साथ अब फिर अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश शुरू करनी पड़ रही है। तो पहला टारगेट तो ब्रिक्स की अध्यक्षता है, जो कि जिसमें कि सामान्य रहे और ये ट्रांजिशन सही हो जाए भारत को 2026 में। उसके लिए चीन की मदद की जरूरत है। और इसके अलावा चूंकि प्रधानमंत्री जाएंगे और उनकी अगर कोई मुलाकात होती है शी जिनपिंग से एससीओ सम्मेलन में तो जा रहे हैं, इसके अलावा कोई पैरेलल बड़ी मुलाकात भी होती है, तो उससे फिर कुछ और व्यापार वार्ताओं को या व्यापार से संबंधित कुछ मामलों को सहज करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अभी चीन के साथ भी व्यापार को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसमें कहीं कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अगले साल सर भारत को ब्रिक्स की कमान भी मिलनी है। क्या भारत के लिए ब्रिक्स को चलाना बड़ी चुनौती होगी? ये भारत को ब्रिक्स की कमान बड़े अजीबोगरीब मौके पर मिल रही है। ब्रिक्स डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। वो ब्रिक्स को एंटी डॉलर, एंटी अमेरिका मान रहे हैं और उसमें भी ब्रिक्स का जो दो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, बल्कि अगर आप मानकर चलें कि चारों हैं जिसमें दो पर सीधे है, वो दो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं ब्राजील और भारत, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य रूस, उसके साथ तो खैर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहां तो विवाद ही बना हुआ है। और चीन के साथ पहले दंडात्मक टैरिफ लगाए गए, तब चीन के साथ बातचीत चल रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत की चुनौती अगले साल काफी बढ़ जाती है ब्रिक्स को रेलेवेंट रखने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया की सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, वो एक तरह से ब्रिक्स को डिसमेंटल या ब्रिक्स को सीमित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगले साल भारत के पास ब्रिक्स की कमान आएगी। जब रियो की बैठक थी तो वहां प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के नए फॉर्म में लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वो ब्रिक्स को एक बिल्कुल नए स्वरूप में अगले साल लेकर आएंगे। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो चुनौती ये है कि ब्रिक्स के देशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के तेवर के सामने अपना व्यापार, अपना कारोबार बचाना मुश्किल पड़ रहा है।